नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज सियासत की गलियों की होगी। कल हमने वो गलियां छोड़ी थी, देश की गलियों में निकले थे और वक्त वक्त के साथ कैसे कैसे सियासी गलियों में सत्ता परिवर्तन के साथ स्थितियां बदलती भी हैं क्या, आइए आज तलाश करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से। तो नकल पर रोक के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए और इसी के साथ सत्ता संभालने के 10 दिन के दौर में एक दो नहीं बल्कि निर्देशों की हाफ सेंचुरी लग चुकी है, लेकिन कैबिनेट बैठक आज तक नहीं हुई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो 10 दिन हो गए और उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री की अगुवाई में पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ निर्देश ही जारी हुए हैं और बिना कैबिनेट के योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ निर्देश जारी किए, उसने एक बात तो साफ है कि वह तेजी से सूबे की काया पलटना चाहते हैं। लेकिन तमाम निर्देश बिना कैबिनेट बैठक के जिस तरह दिए गए, उससे यह भी साफ है कि पहली कैबिनेट की राह में कुछ अड़चनें तो हैं। तो क्या किसानों की कर्ज माफी ही वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कैबिनेट बुलाई नहीं जा पा रही? क्योंकि चुनाव प्रचार के वक्त जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी पर पहली कैबिनेट बैठक में ही मुहर लगाने की बात कही थी, तो उसके बाद से सत्ता में बीजेपी आ गई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, तो ऐसे में किसानों में आस जगी है कि पहली कैबिनेट में उनकी कर्ज माफी का ऐलान होगा। तो क्या वाकई किसानों की कर्ज माफी के ऐलान से बचने के लिए कैबिनेट की पहली बैठक हो नहीं पा रही है? जब सेशन होगा तभी बजट सेशन होगा, बजट सेशन जब होगा तो बजट पास होगा, पास होने के बाद फिर पैसा डिस्पर्स होगा। तो बहुत सी जगह पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही होंगी वो बढ़ती जा रही है। तो कैबिनेट न होने के बड़े दूरगामी परिणाम हैं। कोई देर नहीं हो रही है और न देर होगी। अंदाजा कुछ कब तक टाइम फ्रेम? जल्दी होगी, वो तय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन चाहेंगे उस दिन बैठक। दरअसल किसानों की कर्ज माफी का ऐलान जैसे ही यूपी में होगा, वैसे ही अन्य राज्यों में कर्ज माफी का मामला तूल पकड़ेगा, यह भी माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना विपक्ष के साथ मिलकर किसानों की कर्ज माफी की मांग कर चुकी है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों के कर्ज माफी की मांग कर चुके हैं। उन्होंने नसी जी क्योंकि फसल साड़ी हुण आउण लगी है, जी साड़ी सीसी लिमिट है। दरअसल यूपी में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनते ही कर्ज माफी का मामला तूल पकड़ गया, क्योंकि स्टेट बैंक की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने दो टूक इस संभावना पर यह कहते हुए सवाल उठा दिया कि इससे कर्ज अनुशासन खत्म होगा। इस तरीके के वेवर से क्रेडिट डिसिप्लिन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो उसलिए हम लोग का जो कहना है कि किसानों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, वो इस तरीके से करें ताकि क्रेडिट डिसिप्लिन न टूटे। लेकिन सवाल कर्ज अनुशासन का नहीं, कर्ज माफी का है। और सच यह है कि अगर यूपी सरकार छोटे और मंझोले किसानों का कर्ज माफ कर देती है तो उस पर कम से कम 27,419 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो सरकार के राजस्व का कुल 8% होगा। और ये कर्ज माफ करेगा कौन? लेकिन जेटली के बयान ने उलझन योगी सरकार की बढ़ा दी और नतीजा इसी का कि 19 मार्च को शपथ लेने के बाद योगी की पहली कैबिनेट बैठक होगी कब, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा कैबिनेट मीटिंग की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। जब तक किसानों की कर्ज माफी को लेकर पूरी तैयारी ग्राउंड लेवल पर नहीं होती, तब तक शायद ये कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि अब भी कैबिनेट मीटिंग में थोड़ा वक्त और लग सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मसला सिर्फ किसानों की कर्ज माफी नहीं, बुंदेलखंड का भी मसला है। लेकिन जिक्र हमने चूंकि लिख दिया है, वक्त वक्त की बात है, तो वक्त वक्त की बात का मतलब यह भी होता है कि एक वक्त लोकपाल के लिए बीजेपी तड़प रही थी।
उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। आज लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द हो, सुप्रीम कोर्ट तेजी दिखा रहा है, लेकिन सरकार बेफिक्र है, क्योंकि मौजूदा वक्त में आलम तो यह है लोकपाल को लेकर जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, उतनी जल्दी मोदी सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब लोकपाल को लेकर बहस शुरू हुई तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर 3 मुश्किलें बता दी। पहला, लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं तो लोकपाल की नियुक्ति कैसे हो। दूसरा, प्रतिपक्ष के नेता के बगैर नियुक्ति में संशोधन करना होगा और बजट सत्र में यह संभव नहीं। और तीसरा, इसके अलावे 20 प्रस्तावित संशोधनों को अगले संसद सत्र में ही रखा जा सकता है। तो ये अंदाज उस वक्त का था, लेकिन इस अंदाज को अब कांग्रेस ने अपना लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने आज यही सवाल बीजेपी सरकार को घेरते हुए उठाया कि वह टालमटोल कर रही है। लोकपाल के अंदर साफ एक पैटर्न दिख चुका है कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना चाहते हैं। एलओपी का जो इन्होंने एक डिलेइंग टैक्टिक, एक ब्लफ है। 2 घंटे की लंबी बहस में शांति भूषण ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं और वो लोकपाल नियुक्त करना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को माना जाएगा और उसके आधार पर लोकपाल बनाया जाए। अब ये कानून 3.5 साल पहले बन गया, लेकिन इसको कार्यान्वित ही नहीं होने दिया जा रहा। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, उसी बेंच ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश पारित किया था। ऐसे में अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या आदेश आता है, जबकि केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। कैमरामैन संजय खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो सवाल बहुत तेरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन हमने जिक्र किया है वक्त की बात है। तो एक वक्त ऐसा भी था, 11 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री सांसद ग्राम योजना को लेकर भाषण दे रहे थे और इंस्पेक्टर राज की बुराई कर रहे थे। लेकिन अब फाइनेंस बिल आया तो विपक्ष कह रहा है, अरे इंस्पेक्टर राज तो आ गया। एक तरफ इंस्पेक्टर राज की वापसी तो दूसरे तरफ पॉलिटिकल पार्टी को देने वाले फंडिंग से पारदर्शिता गायब। जी, क्योंकि वित्त विधेयक 2017 इनकम टैक्स अधिकारी को बिना पर्याप्त वजह बताए किसी भी वक्त किसी के यहां भी इनकम टैक्स के छापे के अधिकार दे देता है। अधिकारी किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है और इसके लिए अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा करने के लिए सिर्फ उन्हें यह कहना होगा, उन्हें ऐसा लगता है, मतलब उन्हें शक है। इतना ही नहीं, वित्त विधेयक 2017 के मुताबिक रेड करने की जगह भी अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति, अथॉरिटी और एपीएल ट्रिब्यूनल तक को बताने की जरूरत नहीं है। हमने तो उठाया, कल भी फाइनेंस बिल पे बोलते वक्त हमारा कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट में जो आप तमाम परिवर्तन ला रहे हैं, उससे टैक्स देने वालों के साथ बहुत ज्यादती होगी। अभी तक कोई भी कंपनी बीते 3 बरस के औसत नेट प्रॉफिट का अधिकतम 7.5% ही राजनीतिक दलों को दान दे सकती थी। इतना ही नहीं, कंपनी को अब अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ उस पार्टी का नाम भर लिखना होगा जिसको उसने फंड दिया। रकम का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कोई शख्स चाहे तो फर्जी कंपनी बनाकर पूरी की पूरी रकम किसी राजनीतिक दल को दान दे सकता है और उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो जो पार्टी सत्ता में होगी, चंदा तो उसे ज्यादा मिलता रहा है, इससे कहीं और ज्यादा मिलेगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती, बल्कि इसी वित्त विधेयक के जरिए कंपटीशन, एपीलेट ट्रिब्यूनल, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल, कॉपीराइट बोर्ड जैसे 8 स्वायत्त ट्रिब्यूनल को वर्तमान दूसरे ट्रिब्यूनल के साथ विलय कर दिया गया है और इसी में नौकरी से जुड़े तमाम नियम कायदे भी हैं। ट्रिब्यूनल दरअसल वो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल ऑटोनोमस बॉडीज है जो कंपनियां, राज्य सरकार और अलग अलग सेक्टरों के बीच विवाद बिना किसी भेदभाव के निपटाती है। लेकिन स्वायत्तता के बगैर उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। तो अब सवाल सीधा है, वित्त विधेयक 2017 के आश्रय सरकार ने अपनी तरकश से ऐसे तीर निकाल दिए हैं जिनका इस्तेमाल विरोधियों से लेकर सरकार विरोध के हर पक्ष को घेरने के लिए कर सकती है। यूं सरकार ऐसी तमाम आशंकाओं को सिरे से खारिज भी कर रही है।
तो ये फाइनेंस बिल है और मुझे लगता नहीं कोई इसमें दिक्कत है। जितनी भी चीज़ें लाए हैं सब सुविधा के लिए लेकर आए हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सारी उनकी समस्याओं का अभी समाधान करवाया जाए। मसला ऐसा भी नहीं कि सारे वक्त की बात का जिक्र सरकार के साथ ही हो, दरअसल ये कांग्रेस के साथ भी है। मसलन जीएसटी सर्वसम्मति थी, अब संशोधन चाहिए। वक्त की बात है, ये देखिए। जेटली चाहते हैं जीएसटी सर्वसम्मति से पास हो, राहुल गांधी चाहते हैं जीएसटी में उनके हिसाब से पहले संशोधन हो फिर पास हो। तो क्या जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कराने का सरकार का सपना ही रह जाएगा? क्योंकि आज पहली बार कांग्रेस ने साफ कहा जिस जीएसटी को सरकार लागू कराना चाहती है वह उन्हें मंजूर नहीं है। तो क्या कांग्रेस अब यू टर्न ले रही है? क्योंकि एक तरफ आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में वित्त मंत्री ने जीएसटी की तमाम बारीकियों को जानकारी देते हुए इसे बेहद जरूरी बताया। जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आम सहमति से हमने पारित करवाया। ऐसे ये चारों बिलों को भी दोनों सदन आम सहमति से पारित करवाए, ऐसे उम्मीद किया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में साफ कहा मौजूदा रूप में जीएसटी का पार्टी समर्थन नहीं करती। जीएसटी में वह कुछ संशोधन चाहती है। जब सरकार का दिल बल्लियों उछलने लगा कि अब तो कांग्रेस जीएसटी बिल पास कराने में पूरी तरह मददगार रहेगी, तभी कांग्रेस ने संशोधनों का नाम लेकर पेच फंसा दिया। सरकार को लगता है जीएसटी लागू हो 2% विकास दर बढ़ जाए, लेकिन लगता है इसमें मुश्किल आएगी। वक्त की बात है, लेकिन वक्त से आगे निकलिए और इस देश के सच को समझने के लिए अब सियासी गलियां छोड़कर जरा सरकारी अस्पतालों की दिशा में चलते हैं। सरकारी अस्पताल की ये 2 तस्वीर आपको डरा सकती है, आपको रुला सकती है। पहली तस्वीर यूपी की, जिसकी कायापलट के लिए सीएम सड़क पर है, और दूसरी तस्वीर एमपी यानी मध्य प्रदेश की, जिसकी कायापलट करने का दावा हैट्रिक जीत के बाद सीएम कर चुके हैं। तो पहले यूपी। जी, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के निधासन के सामुदायिक केंद्र की है। अस्पताल में महिला वार्ड में बेड पर बेडशीट की जगह बोरी में नवजात शिशु और कमरे में घूमते कुत्ते को देखकर कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। न मरीजों को इलाज मिल रहा है, न डॉक्टरों का अता पता। हालात इतने बद से बदतर कि देखते ही हो सकता है आपको घिन आने लगे। लेकिन ये अस्पताल है, दर्द जरा सुन लीजिए। डॉक्टर आए नहीं लेने? नहीं आए हैं। अच्छा, कब से बुलवा रही हो? अम्मा गई रहे बुलावे। तो आते नहीं हो? नहीं आई है। नहीं तो ये तो सही है, साफ सफाई ये तो जरूरी है। तो क्या गलती मानते हैं? जी, उसके लिए तो गलती है। क्या साल से गलती नहीं आए आप क्या? अभी तो हमको सर जो है कि 6 महीना हुआ यहाँ आए हुए। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात सिर्फ इतनी कि इलाके के विधायक ने हॉस्पिटल का दौरा किया और ये सब कुछ सामने आ गया। जिले के सारे अधिकारियों से कहकर कार्रवाई नहीं सुनिश्चित कराऊंगा और जिन जिन की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसका पूरा इंतजाम। तो यूपी में नई सरकार है और हर किसी में जोश है, तो सच सामने आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीते 12 बरस से शिवराज की सरकार है, तो नजारा बेफिक्री का है। क्योंकि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के इस हॉस्पिटल में तो हद हो गई। यहाँ अस्पताल परिसर में ही एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा रहा और अस्पताल प्रबंधन को भनक तक नहीं लगी। हद तो यह है कि जब कुत्तों ने शव खा डाला और बदबू से माहौल बिगड़ा, तब इसकी जानकारी मिली। और डेड बॉडी इस कंडीशन में है कि वो 1 पौने दिन के अंदर भरा गई। वो डेड बॉडी उसे कुत्ते खा गए, जानवर नोच लेगा, मतलब उसका अंग के ठिकाने नहीं है, उसका अंग है कि नहीं, हाथ पैर सब गायब, हाथ पैर गायब है उसका। दरअसल इसी हॉस्पिटल में महिला भर्ती थी। 19 तारीख को अचानक लापता हो गई। डॉक्टरों ने मान लिया वो चली गई, जबकि वो हॉस्पिटल में गिर गई थी। और उसके बाद जो कुछ है वो आपने देख ही लिया। और इन तस्वीरों के बीच सोचिए कि नई हेल्थ पॉलिसी आई है 12 दिन पहले, जिसमें सरकारी अस्पतालों को बेहतर और लक्ष्य रखा गया और बेहतर हो जाए। मनाइए लागू हो जाए नई हेल्थ पॉलिसी और स्थितियां सुधर जाए। लेकिन बहरहाल वक्त की बात कहते कहते हम ख्वाब और हकीकत के बीच खड़े होकर
इस गीत को आपको सुनाते हैं।